चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह जो था गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह था। इसके पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में तो सफल सत्याग्रह कर चुके थे, जबकि भारत में उनका यह प्रथम सफल सत्याग्रह था। इसके तहत किसानों को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अपने खेत पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसके चलते उनकी खेत बंजर हो जाती थी, जिसके चलते किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, जबकि इससे अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था, जिसके चलते वह ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती कराना चाहते थे। चलिए देखते हैं। चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी, वहीं 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी पड़ती थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी अपने 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा अनिवार्य था नील की खेती करना उन्हें। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना देती थी, यानी जहाँ भी नील की खेती जिस खेत में किया जाता था वह बंजर हो जाता था और उसके बाद दूसरा फसल नहीं होता था। वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी, यानी एक ओर तो किसानों की भूमि बंजर हो जाती थी, दूसरी ओर इससे अंग्रेजों को ज़्यादा फायदा था, ज़्यादा लाभ होता था, जिससे वे चाहते थे कि किसान नील की खेती अवश्य करें। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। जब राजकुमार शुक्ल को पता चला कि लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है और उसमें गांधी जी भी आने वाले हैं, जो कि 1916 में हुआ था, तो उन्होंने यानी राजकुमार शुक्ल ने वहाँ गए लखनऊ अधिवेशन में तथा वहाँ कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट भी किया तथा गांधी जी से मिले और चंपारण के किसानों की स्थिति बताई तथा बोले कि आप एक बार वहाँ चल कर देखिए कैसी कैसी समस्याएं से वहाँ के किसानों को जूझना पड़ता है। तो उसी समय गांधी जी द्वारा कहा गया था कि ठीक है, अगर हमको समय मिलता है तो ज़रूर आएंगे। तो पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन में कौन गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया, तो राजकुमार शुक्ल द्वारा। किसके द्वारा बुलाया गया था, तो राजकुमार शुक्ल द्वारा। कब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो 1916 में। और उसमें प्रस्तावक कौन थे, तो प्रस्ताव पेश किया था ब्रजकिशोर प्रसाद ने। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचे। यह भी पूछा जाता है कि गांधी जी पटना कब पहुँचे थे। उस क्रम में जब चंपारण आने वाले थे तो गांधी जी ने कलकत्ता थे, उसके बाद जब लखनऊ अधिवेशन के बाद कलकत्ता गए थे, उसी समय कलकत्ता से पटना आए। कब, तो 10 अप्रैल 1917 को तथा 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुँचे। तो देखिए 10 अप्रैल 1917 को पटना और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण मोतिहारी पहुँचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जेएम विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। तो पूछ लिया जाता है कि गांधी जी किससे सहयोग करने के लिए कहे थे, तो उस समय प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जेएम विल्सन थे, जिसे जांच करने में सहयोग करने का अनुरोध किया था। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WJ हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। जब पता चला चंपारण के मजिस्ट्रेट WJ हार्डकॉक को कि गांधी जी यहाँ पहुँच चुके हैं, तो 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी तथा धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। जब वो उन्होंने नहीं गए वहाँ से, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु गांधी जी के पक्ष में सभी लोगों का समर्थन था, जिसके चलते बाद में 21 अप्रैल 1917 को ही उन्हें रिहा भी कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। यह भी पूछा जाता है कि गांधी जी किनको अपना रिपोर्ट सौंपी और कब, तो 13 मई 1917 को गांधी जी ने जांच की। उसके पहले चारों ओर घूम घूम करके पूरे चंपारण में जांच किया, सभी किसानों का इससे वाकिफ़ हुए किसानों की समस्या से, और उसके बाद बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। क्या क्या दिक्कत है वहाँ किसानों को, इस पर ध्यान आकृष्ट कराया। नाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। यह भी पूछा जाता है कि चंपारण के कृषकों की स्थिति की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया, तो चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई भी थे। यह भी पूछा जाता है
उस समिति यानी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई को बनाया गया था तथा इसमें अन्य प्रमुख भूमिका में थे महात्मा गांधी, LG आदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड तथा G रैनी आदि इनके अन्य सदस्य थे। तो यह भी पूछा जाता है कि उनमें अन्य सदस्य मुख्य रूप में कौन कौन थे। कुछ नाम दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसमें कौन नहीं थे या कौन कौन थे। तो महात्मा गांधी को ध्यान रखेंगे, LC आदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड एवं G रैनी आदि प्रमुख इनके सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। यह समिति ने, चंपारण एग्रेरियन समिति ने 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा कर दी। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह सिद्ध हुआ। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। अभी पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के और कौन कौन प्रमुख सहयोगी थे। तो इसको हम याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण, सभी नामों को याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में चलाया गया प्रथम सफल सत्याग्रह था। यह भी पूछ लिया जाता है कि गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह। इस प्रश्न को कई बार BPSC में पूछा जा चुका है। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। यह भी एक प्रश्न बनता है कि मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया, जो कि चंपारण सत्याग्रह के बाद हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।